हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम सब स्कूल स्टार्ट करते हैं जो कि राजस्थान पेंट स्कूल के अंडर आते हैं। आर्ट थी, जो भी आर्ट हुई वो राजस्थान के अलग अलग एरियाज़ में डेवलप्ड हुई एंड देन उनको अलग अलग एरिया के सब स्कूल्स से डिवाइड करके हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, आज फर्स्ट स्कूल इज़ मेवाड़ स्कूल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्कूल है। द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द मुगल्स बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर द कंट्रोल till the end. This was the reason that Rajasthan school flourished in its purest form in Mewar and later on in Jaipur, Jodhpur, Amber, Kota, Bundi, Kishangarh, Bikaner and other places of Rajasthan. तो जैसे मुग़लों ने अटैक किया था राजस्थान पे, ठीक है, तो जहाँ पे उन्होंने अटैक किया था मुस्लिम ने, ठीक है, काफ़ी हद तक उन्होंने अपने अंडर कर लिया था एरिया, बट एक मेवाड़ था, ठीक है, जहाँ पर मुगल्स ने लास्ट तक अटैक नहीं किया था, तो ये उसके लास्ट तक कंट्रोल में नहीं हुआ। मुगल्स ने यहाँ पे रूल नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एरिया था। यहाँ पे जैसे लड़ाई हुई होगी तो इसने मतलब कि उनके साथ अच्छा युद्ध किया होगा, ठीक है, यहाँ पे उसकी हार हुई होगी मुगल्स की, तो इसी कारण कि वो यहाँ पे अपना रूल नहीं कर सके। ठीक है, यही कारण है कि जो हमारी राजस्थानी जो भी आर्ट है वो सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म में राजस्थान में डेवलप हुई एंड देन उसके बाद जो अलग अलग एरिया है वहाँ पे, ठीक है, जैसे जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ एंड बीकानेर और बहुत सारे प्लेसेस पर ये आर्ट है डेवलप हुई। मेवाड़ कंटेन्स एलिमेंट ऑफ सेंट्रल इंडियन स्टाइल विच इट्सेल्फ इन अ bend of Western Indian Gujarat Jain manuscript school with Persian influence। मतलब मेवाड़ में सेंट्रल इंडियन स्टाइल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने पीछे सेंट्रल इंडियन स्कूल पढ़ा है ना, ठीक है, उसी का स्टाइल एंड टेक्निक मेवाड़ स्कूल में ऐड है। मतलब उसी के हिसाब से यहाँ पे पहले पेंटिंग की जाती थी, ठीक है, जो वेस्टर्न इंडियन गुजरात जैन मैन्युस्क्रिप्ट का ब्लेंड है, ठीक है, मतलब उसमें जो गुजरात जैन मैन्युस्क्रिप्ट जो पीछे हमने पढ़ी थी ना, उसका मिक्सचर भी यहाँ पे देखा जा सकता है। द पेंटिंग हैव द डेट्स एंड आर्टिस्ट नेम विच प्रूव्स डैट दे आर डेटेड बैक टू द 16th सेंचुरी स्टार्टिंग फ्रॉम चौरा पंचाशी का सीरीज़। मेवाड़ में जो पेंटिंग्स मिली है वहाँ पे आर्टिस्ट का नेम एंड डेट लिखी होती थी, जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो पेंटिंग है वो 16th सेंचुरी में जो चौरा पंचाशी की सीरीज़ पेंट गई थी उसी के टाइम की ही पेंटिंग थी। द proportions were not perfect but bold color and angular features mark the native style। जो पेंटिंग का प्रपोर्शन था वो परफेक्ट नहीं था। मतलब प्रपोर्शन जैसे किसी ह्यूमन की पूरी फिगर ड्रॉ करनी है ना, तो जैसे किसी के हाथ लंबे दिखा दिए, ठीक है, किसी की लेग्स बड़ी दिखा दी, तो वो जो प्रपोर्शन था वो परफेक्ट नहीं था, ठीक है, प्रपोर्शन जो था वो परफेक्ट नहीं था। प्रोजेक्टिंग आईज गॉट एलिमिनेटेड बाय मोर नेचुरलिस्टिक ड्राइंग। कलर्स बोल्ड होते थे, मतलब ब्राइट कलर और थिक कलर यूज़ किए हुए हैं, और एंगुलर फीचर्स थे, ठीक है, नेटिव स्टाइल था। पहले प्रोजेक्टिंग आइज़ बनती थी, मतलब कि फेस से ज़्यादा बाहर जाती हुई आइज़, ठीक है। अब नेचुरलिस्टिक ड्राइंग होने लगी क्योंकि आजकल की जो ड्राइंग है वो मतलब काफ़ी रियलिस्टिक लगती है, ठीक है, बट जो मेवाड़ की आर्ट थी, जो राजस्थानी स्कूल की आर्ट थी, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मिनिएचर पेंटिंग जब हमने स्टार्टिंग में की ना, उसमें वर्क जो था इतना अच्छा नहीं बनता था, उसमें पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं, डिटेल नहीं देते थे, ठीक है, ना कोई लाइट एंड शेड कुछ नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी पेंटिंग अच्छी मिलने लगी थी। उनकी जो ड्राइंग थी वो नेचुरलिस्टिक लगती थी, जिससे ये हुआ कि जो ये प्रोजेक्टिंग आइज थी वो ख़त्म हो गई। मतलब इनकी ड्राइंग में जो हमने पीछे मिनिएचर पढ़ा उसमें जो आइज़ बनाते थे वो फेस से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आइज़ बनाते थे, लेकिन इसमें वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। ये थोड़ा नेचुरलिस्टिक ड्राइंग करते थे, ठीक है, इनकी ड्राइंग उनसे बेटर थी, ठीक है।
The artist also painted Ragmala series in their formative years under the direct patronage of Rana Pratap, followed by other literary and religious work in the most development stage during the reign of Jagat Singh first. Sahibuddin was the greatest master of mature Mewar style, whose work are found in abundance. His style brought sophistication to this folk styled art. अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट ने, ठीक है, आर्टिस्ट ने राणा प्रताप के टाइम में रागमाला सीरीज़ को पेंट किया अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में उसने रागमाला सीरीज़ पेंट की। उसके बाद जो आया था जगत सिंह फर्स्ट, उसके बाद ये रहा यहाँ पे कहाँ है, इधर, ठीक है। पहले उसने राणा प्रताप के अंडर काम किया था, ठीक है, उसमें वहाँ पे उसने रागमाला सीरीज़ पेंट की। देन उसके बाद उसने इस राजा के टाइम में, ठीक है, लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क किया, जैसे कि कोई भी धार्मिक वर्क हो गया, ठीक है, धर्म से रिलेटेड वो वर्क किया उसने, ठीक है। मेवाड़ स्टाइल का जो साहिबुद्दीन यहाँ पे हमने पढ़ा है नाम, इधर है, ठीक है, ये मेन आर्टिस्ट था उस टाइम का, मेवाड़ का मेन आर्टिस्ट था। उसका बहुत सारा काम हमको देखने में मिलता है, आगे हम पेंटिंग करेंगे। मारू रागनी वो उसी का वर्क है, ठीक है। इसके स्टाइल में फोक स्टाइल की आर्ट में प्योरिटी ला दी, मतलब कि हमारा वर्क जो था मिनिएचर पेंटिंग का फोक स्टाइल, मतलब हमारी पुरानी जो परंपरा के हिसाब से जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट था, ठीक है, उस आर्ट में इस आर्टिस्ट ने ड्राइंग में टेक्निक थोड़ी सी चेंज करके थोड़ा नेचुरलिस्टिक पन ऐड किया, जिससे क्या था कि जो फोक आर्ट का जो स्टाइल था, ठीक है, इसने उसको प्योर कर दिया था। मतलब टेक्निक एंड ड्राइंग रियलिस्टिक होने के कारण इसने थोड़ी वो आर्ट को थोड़ा न्यू लुक दे दिया था, थोड़ा रियलिस्टिक होने लग गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कूल है बूंदी स्कूल। इसको बूंदी वाले लड्डू मत समझ लेना, ठीक है, ये जगह का नाम है बूंदी, और ये आपका सेकेंड सब स्कूल है। दिस स्कूल डेवलप्ड इन कोटा बूंदी unified state till the second quarter of the 17th century and Jalawar in the beginning of the 17th century under the Hara Rajput dynasty। ये स्कूल कोटा बूंदी और क्या था ये जलावर, ठीक है, झलावर में 17th सेंचुरी में हारा डायनेस्टी के अंडर ये जो स्कूल था डेवलप हुआ। इसी के राजा ने यहाँ पे जो काम करवाया होगा, अब हम पढ़ते हैं उसको। यहाँ पे बताया उन्होंने, मेवाड़ बट लुक मोर एक्सप्रेसिव ड्यू टू शेडिंग एंड राउंडनेस ऑन रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। मतलब कि इस स्कूल में जो पेंटिंग बनी, जो ह्यूमन फिगर बनाई गई, वो मेवाड़ की फिगर से रिसेंबल था। मतलब देखो, पहले हमने मिनिएचर में आर्ट पढ़ा, थोड़ी अच्छी नहीं थी। मेवाड़ में जो आर्ट हुई, जो पेंटिंग बनी गई, वो जो हमारे पिछले हमने पाला स्कूल वगैरह किए उससे थोड़ी बेटर थी, ठीक है। अब बूंदी स्कूल आ गया, इसमें जो फिगर बनी, ठीक है, जो भी शेडिंग वगैरह हुई, वो मेवाड़ की आर्ट से थोड़ी मिलती जुलती थी, ठीक है। नेचुरल फॉर्म आर आल्सो मोर रियलिस्टिक। जो क्या कहते हैं, जो भी फीचर्स उस पेंटिंग के मिलते हैं, मतलब कि जैसे उनका स्टाइल, उनकी टेक्निक, फिगर बनाने का जो भी चीज़ है, ठीक है, वो थोड़ी मेवाड़ से मिलती जुलती थी, ठीक है, रिसेंबल करती थी, पर इसके रेडिनेस, ब्राउन शेडिंग, राउंडनेस दिखाई देती थी। मतलब कि वो लोग लाइट एंड शेड नहीं डालते थे मेवाड़ वाले, लेकिन यहाँ पे ये इनकी पेंटिंग में, बूंदी स्कूल की पेंटिंग में थोड़ी शेडिंग ऐड होगी,
राउंडनेस होगी, मतलब जो वो लाइन लगाते थे वो थोड़ी कर्व राउंड शेप में, थोड़ी जैसे अगर हमने शोल्डर बनाने हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, हम नहीं बनाते हैं, उस टाइम की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़े ऐसे राउंड आ गया, ये राउंडिटी यहाँ पे दिखने लग गई, ठीक है। और कलर में रेडिश टोन, ब्राउन टोन, ये चीज़ ऐड होने लगी। रेडिश टोन मतलब फेस में थोड़ा रेड कलर ऐड करते थे, वहाँ पे वो येलो येलो बनाते थे, यहाँ पे थोड़ा ये इन्होंने रेड टोन और ब्राउन टोन यूज़ की ताकि बॉडी में ब्लड दिखाया जा सके, ठीक है। और जो नेचुरल फॉर्म थी वो थोड़ी रियलिस्टिक होने लग गई। रागमाला सीरीज डोमिनेट द फॉर्मेटिव पीरियड ड्यूरिंग फर्दर ग्रोथ इन स्टाइल। Faces got refined and flesh become pinkish. Water got stylized in white way lines and color got riches. इसमें उन्होंने बताया कि जो रागमाला सीरीज़ थी है ये स्टार्टिंग के पीरियड में डोमिनेट था, मतलब कि सबसे कह देते हैं ना सबसे ऊंचे स्तर का था। जो यहाँ पे जो रागमाला पेंटिंग बनाई गई वो उसका स्टाइल थोड़ा ऊपर ही था, ठीक है, मतलब ग्रो हो गया उसका स्टाइल। फेसेस थे वो अच्छे बनने लगे, जो फेसेस अच्छे बनने लगे, जो स्किन थी वो पिंकिश टोन की बनने लगी, है ना, यहाँ पे बोला ना उन्होंने रेड टोन ऐड किया, ठीक है। जो वाटर की वेव्स होती है ना, लहरें होती है, उसको भी वाइट कलर के साथ बनाया जाने लगा, ठीक है। उसकी वेव्स की लाइंस बहुत अच्छी बनने लगी। पानी में थोड़े इन्होंने ज़्यादा वो किया है, मतलब वेव्स की लाइन अच्छी बनने लगी। कलर्स जो थे उनके वो रिच हो गए, मतलब कि कलर्स जो थे वो और ब्राइट हो गए। बारामासा एंड रसिक प्रिया वर एडेड एज थीम। उनकी पेंटिंग की थीम में बारामासा और रसिक प्रिया ऐड होगी। बारामासा का मीनिंग है 12 मासा, 12 मैंने अपनी वो 12 नंबर एंड मासा मास यानी कि मंथ, 12 मासा, 12 मास मैंने मंथ, तो 12 महीने, ठीक है, 12 मंथ 1 ईयर, उससे रिलेटेड पेंटिंग बनती थी। रसिक प्रिया जो हमारे रस होते हैं ना, ठीक है, रस जैसे शांत रस, हास्य रस, करुणा रस, ऐसे उस पे भी पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी। उसकी थीम को उन्होंने पेंट किया। क्लाइमैक्स वाज रीच्ड बाय द मिडल ऑफ द 18th century after Mughal influence started showing in shading final lines of the face and receding lines for perspective, ठीक है। जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस था 18th सेंचुरी के मिडल में, वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, जिसके कारण क्या हुआ कि पेंटिंग में शेडिंग आने लगी। यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना कि यहाँ की जो वर्क था वो थोड़ा अच्छा था, शेडिंग आ गई, फेस की जो लाइन थी वो बहुत अच्छी बनने लगी, ठीक है, पर्सपेक्टिव दिखने लगा। पर्सपेक्टिव क्या होता है, जब हमने दूर और पास की कोई चीज़ दिखानी है, उसको दिखाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं ना, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि हमने रेलवे स्टेशन में जो जहाँ पे ट्रेन चलती है, जो रेलवे लाइन होती है, वो हम देखते हैं ना कि आप दूर जाते हो आपस में मिल गई, जैसे ऐसे करके। एक मिनट मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे ये रेलवे की लाइन है, ठीक है, इसको ऐसे एक बार लगता है ना कि जैसे एकदम मिल गई, सारी लाइन एक होगी, अब ट्रेन कहाँ जाएगी, ठीक है। ऐसी होती है ना ट्रेन की जो लाइन होती है, ऐसा लगता है कि आगे जाके यहाँ पे इनका वैनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पे मिल गई। इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, दूर और पास जो भी दिखता है। अगर हम देखते हैं कि आगे वाले, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं तो विंडो से देखेंगे कि जो आगे वाले ट्री होते बड़े दिखेंगे, जो बहुत दूर के ट्री है वो हमको छोटे एंड थोड़े ब्लर दिखेंगे,
टेक्नी इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, गार्डन्स, फाउंटेन्स एंड आर्किटेक्ट। डेक्नी का मतलब है साउथ, ठीक है। हमने आगे टॉपिक पढ़ना है, मुगल्स के बाद आएगा हमारा डेक्नी, ठीक है। ये एक मूवमेंट कह सकते हो आप, उस टाइम पे चली थी, मुगल्स के बाद ये वाली आई थी, उसके बाद फिर बंगाल स्कूल पढ़ना है हमने, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिलता है। इसके टाइम में क्या था कि जो फिगर्स होती थी उसकी फ्रेम सिलेंड्रिकल होती थी, वुमेंस की वो जो भी फिगर बनाते थे वो सिलेंड्रिकल शेप में बनाते थे, और सेम ही उनके जैसे फाउंटेन्स की शेप हो गई, किसी भी आर्किटेक्ट की शेप हो गई, वो सिलेंड्रिकल ही होती थी। ओके, ये हमारे 2 स्कूल हो गए, ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, चाहे कमेंट में पूछ लेना, चाहे मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। ओके, बाकी के स्कूल कल करेंगे, 6 स्कूल करने हैं हमने। नेक्स्ट है जोधपुर स्कूल, बीकानेर, किशनगढ़ है, एंड लास्ट किशनगढ़ के बाद है जयपुर स्कूल है। ओके, थैंक यू।